नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये कैसे बढ़ता है, इसका प्रभाव क्या होता है। तो इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। 1 या 2 दिन बाद या फिर शायद कुछ घंटों बाद हम इस विषय पर एक बहुत बड़ी परिचर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम आप सभी को शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम हमारा खुद का थोड़ा-सा डर खोलना चाहते हैं, इसलिए आज एक परिचर्चा आपसे करना चाहेंगे। तो ये परिचर्चा हम लाइव कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम और किसी अन्य कारण की वजह से अब इसे हमें ऑफलाइन करना पड़ रहा है। तो ये परिचर्चा हम रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद आप तक पहुँचाएँगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही तेज़ गति से बढ़ने वाला एक अनुक्रम बन चुका है। वर्तमान में क्या हो रहा है कि गर्मी के समय हमें सर्दी महसूस हो रही है, सर्दी में हमें गर्मी महसूस हो रही है और बारिश में भी हमें गर्मी महसूस हो रही है। तो अचानक मतलब कन्फ्यूज़न हो रहा है क्रिएट कि आखिर हो मौसम कौन-सा चल रहा है? क्योंकि वर्तमान में जो सर्दी समाप्ति की राह पर है, वो तेज़ गति से बढ़ने लग गई है, बारिश होने लग गई है, सर्दी बढ़ रही है। तो हमें क्या कंबल ओढ़ने पड़ रहे हैं और कुछ समय बाद फिर गर्मी लग जाने लग जाती है, यानी पंखा चालू करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी स्वेटर पहनना पड़ रहा है। तो ये कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है? तो वैज्ञानिकों की अगर हम माने तो ये सारा कारण है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो आज हम आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं कि कैसे होता है, आखिर क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जैसे पृथ्वी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का एकमात्र कारण कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कारण जो बड़े-बड़े कारण हैं, वो हम आपको बता देते हैं। पहला कारण है पेड़ों की कटाई। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के कारण ग्लोबल वार्मिंग का संतुलन बिगड़ चुका है और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। दूसरा कारण है एसी जैसे अनेक गैस जो होते हैं, इनमें क्लोरोफॉर्म गैस भरी जाती है, इस वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। दूसरा कारण है अनेक प्रकार के प्रदूषण भरे वाहन चल रहे हैं धरती पर, कार, मोटरसाइकिल जिनमें पेट्रोल, डीज़ल चलता है और ये लगातार गर्म गैसें छोड़ते हैं और जिससे धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। और इस ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है, वो हमें पूरे धरतीवासियों को एक साथ भुगतना पड़ रहा है और आने वाले समय में भी लगभग जलवायु परिवर्तन होगा। तो इस जलवायु परिवर्तन को हम कुछ हद तक तो रोक सकते हैं, अधिक हद तक तो हमारे बस में नहीं है, क्योंकि प्रकृति अब हम इतना शोधन कर चुके हैं इसका कि अब इसे बचाना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब भी इसे बचाया जा सकता है। इसको बचाने के लिए लगातार पेड़ों का प्लांटेशन आवश्यक है। बड़ी मात्रा में पेड़ों का प्लांटेशन आवश्यक है और धरती की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए हमें जैविक खादों का प्रयोग करना ज़रूरी है और जो प्रदूषण कम फैलाए ऐसे वाहनों को चलाना ज़रूरी है। जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन का अधिक से अधिक प्रयोग करें। इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी प्रदूषण करते हैं, लेकिन उनका प्रदूषण उतनी मात्रा में नहीं होता है, वो पर्यावरण में एडजस्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं। पृथ्वी को बचाना अति आवश्यक हो गया है। लगातार पेड़ों को जो काटा गया है और जंगल की ज़मीन को कृषि योग्य ज़मीन बनाई गई है। उस वजह से धरती का संतुलन लगभग बिगड़ ही चुका है करीब-करीब, अगर हम ऐसा माने तो। क्योंकि जलवायु परिवर्तन इसका एक संकेत दे रहा है। भविष्य में हमें बहुत बड़ी जलवायु समस्या झेलनी पड़ सकती है। इसका एक संकेत हमें ये दे रहा है। तो इससे बच भी सकते हैं हम, अभी इतना आगे भी नहीं बढ़े हैं। तो इससे बचने के लिए लगातार हमें पेड़ों को लगाना ज़रूरी है। सरकार अनेक योजनाएँ चला रही है, तो सरकार की योजनाओं के साथ रहकर हमें पेड़ों को लगाना चाहिए और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अपना अहम कदम लगाना चाहिए। किसानों से हम एक निवेदन करना चाहेंगे कि वो अपने खेतों में बगीचे लगा सकते हैं। बगीचे क्या करते हैं कि खेतों आपकी कमाई तो होती है, उसके साथ पर्यावरण संतुलन भी अच्छा रहता है और किसानों से ही निवेदन है कि वो अपने खेतों में उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए जैविक खादों का उपयोग करें। अगर आपके पास 100 बीघा ज़मीन है, तो आप पहले 1 बीघे में जैविक खाद का उपयोग करके देखिए। अगर उसका रिज़ल्ट तो अच्छा ही आता है, लेकिन फिर भी आप उसका रिज़ल्ट देखने के लिए कुछ साल देख सकते हैं। उसके बाद उसको सारी जगह में आप उसका रिज़ल्ट जैविक खाद में कर सकते हैं, जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह ले सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और ये आपको पूरी सही जानकारी देते हैं, तो इनकी आप सहायता ले सकते हैं। और भी सरकार समय-समय पे बहुत सारी योजनाएँ चलाती रहती है। आप अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण करवा सकते हैं। और दूसरा, किसानों के अलावा जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र लगातार धुआँ उत्सर्जित करते हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि ऐसी कोशिश करें और ऐसे बहुत सारे अभी तो ऐसे आ गए संसाधन जो प्रदूषण को रोकने का प्रयास करते हैं, तो उन संसाधनों का उपयोग करें और कम से कम प्रदूषण करने की कोशिश करें और कम से कम प्रदूषण में आप अपना उद्योग चला सकें। ऐसा प्रयास करें ताकि पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। अनावश्यक जो हम जैसे लोग जो बाइक चलाते हैं, कोई कार चलाते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप बिना मतलब आवश्यक कार्य हो तो आप पब्लिक जो अपने व्हीकल होते हैं उनका प्रयोग करें, लेकिन अति आवश्यक कार्य में आप अपना व्हीकल का ही प्रयोग करें। लेकिन कोशिश करें कि आप भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ऐसे कुछ वाहन जो प्रदूषण कम फैलाते हैं, हालाँकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन थोड़े कम प्रदूषण फैलाते हैं पेट्रोल के मुकाबले में, तो इन वाहनों का उपयोग किया जा सकता है। बाकी जो वाहन है उसका उपयोग मतलब अपन बेफ़िज़ूल के ना करें, बिना काम से उसको ना दौड़ाएँ।
ताकि प्रदूषण ना फैले और जीवाश्म ईंधन एक समाप्त होने वाला ईंधन है, तो इसकी बर्बादी भी रोके और बेवजह इसको रोके। कई बार हमें खेत और जंगलों में आग लगने की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो जंगलों के पास जैसे आग लगने जैसी चीज़ें ले जाएँ नहीं, ताकि वहाँ पर आग ना लगे, ऐसी आप कोशिश करें। बाकी हम बहुत सारे तरीकों से ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। बाकी बहुत सारे चर्चा जो हम कल करेंगे, ये तो एक शुरुआती चर्चा थी जो आपसे की जा रही है। कल हम इसके बारे में एक पूरी परिचर्चा का एक वीडियो आपके बीच में लाने वाले हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी उसमें अपनी राय और कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देंगे कि आपको ये वाला वीडियो कैसा, हमने इसमें क्या चीज़ छोड़ी। हाँ, हो सकता है हमने कुछ जानकारियाँ कम दी हो या फिर गलत भी हो गई हो, तो आप इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और अगर हमने कोई गलत जानकारी दिया हो या कोई कम जानकारी दी हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें। हम उसे सुधार करेंगे और अगला जो सेगमेंट होने वाला है हमारा क्वेश्चन आंसर, उसके अंदर आपको एक पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े ज़रूर। ये सेशन हम अभी थोड़ी देर बाद अपने यूट्यूब चैनल पर ही बता देंगे आपको कब होने वाला है। शॉर्ट के ज़रिए भी आपको बता देंगे। तो आइए चलते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। तो आप लाइव सेशन में ज़रूर जुड़े, जिसकी घोषणा हम थोड़ी देर बाद अभी करने वाले हैं।